स्वागत एक बार फिर से दर्शन के शिक्षार्थियों का। आज के हमारे अध्ययन का विषय है निष्काम कर्म। गीता का कर्म योग या निष्काम कर्म का सिद्धांत। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर झांके तो पाते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था जब अर्जुन युद्ध की भूमि में किव कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का कर्म करें, क्या अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़े या युद्ध से पलायन कर जाए। उस समय श्री कृष्ण ने सकाम और निष्काम कर्म में अंतर बताते हुए निष्काम कर्म योग का संदेश दिया था। यही निष्काम कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य निरंतर कर्म करता रहता है। कुछ कर्म सकाम होते हैं और कुछ कर्म निष्काम होते हैं। जिन कर्मों में नैतिक निर्णय निकलता है वो नीति शास्त्र के विषय होते हैं। अगर हम भारतीय दार्शनिक परंपरा में जाएं, भारतीय धार्मिक परंपरा में जाएं, तो कर्मों का फल मिलता है। ऐसी भारतीय दार्शनिक, भारतीय धार्मिक परंपराओं में कहा गया है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, जो हमें इस जन्म या अन्य जन्म में भोगने पड़ते हैं। कर्मफल का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत आपस में बंधे हुए हैं। जीवन में या तो हम खिंचते हैं, किसी से आकर्षित होते हैं या हटते हैं या विकर्षित होते हैं, या तो हम आकांक्षा से भरे हुए बंध जाते हैं या कहीं हम विपरीत आकांक्षा से भरे हुए मुड़ जाते हैं। लेकिन ठहर कर खड़ा होना, आकर्षण या विकर्षण के बीच रुक जाना न हमें स्मरण है न हमें अनुभव है। और आश्चर्य यही है कि न आकर्षण से कभी कोई व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है और न विकर्षण से। दोनों के बीच जो ठहर जाता है वही आनंद को उपलब्ध होता है। गीता का निष्काम कर्म यही संदेश देता है कि मनुष्य को कर्म सिर्फ कर्तव्य समझकर करना चाहिए। कर्तव्य कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। कर्म फल का हेतु बनने का हम अधिकारी नहीं हैं। कर्म फल में आसक्ति हमारी ना हो। द्वितीय अध्याय में गीता में भगवान ने निष्काम कर्म का बड़ा सुंदर संदेश इस श्लोक के माध्यम से दिया है। गीता का मुख्य उद्देश्य निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच सुंदर सामंजस्य का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। भोगवाद वैराग्य के बीच सामंजस्य स्थापित करता है यह सिद्धांत। कर्म तो हमें करना ही है, किंतु आत्मसंयम के साथ इसे करना चाहिए। साधारणतः हम फल की आशा रख के कर्म करते हैं। सांसारिक विषयों के प्रति हमें राग द्वेष होता है। उन्हें पाने या न पाने की कामना से ही हम कर्म किए जाते हैं। संसार के प्रति आसक्ति रहने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। फल सदैव हमारी कामना के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि कर्म फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए हमें कर्म कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, न कि कर्म फल की कामना से। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार कर्मवाद की फलाकांक्षा और अकर्मवाद की अकर्मण्यता से दूर करने से निष्काम कर्मवाद बनता है। कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने से या फल की आशा रखकर कर्म करने से व्यक्ति बंधन में फंसता है, किंतु निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म बिना फल की आशा रखे करना ही चाहिए। निष्काम कर्म वे हैं जिन्हें व्यक्ति बिना किसी फल की कामना से करता है। गीता का निष्काम कर्म और कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य में काफ़ी समानता हमें नज़र आती है।
स्वर्ग की प्राप्ति की आकांक्षा के लिए किए गए कर्म भी आसक्तिपूर्ण रहते हैं और इसके लिए भी व्यक्ति बंधनग्रस्त होता है। निष्काम कर्म वे हैं जिन्हें व्यक्ति बिना किसी फल की कामना से करता है। ये कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते। गीता के कर्मयोग का विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है। मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। कर्तव्य करने के समय कर्तव्य को छोड़कर किसी भी विचार को अपनी बुद्धि के समक्ष नहीं आने देना चाहिए। चूँकि कर्मफल पर कर्ता का अधिकार नहीं है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक संतुलन रखकर स्वस्थ रूप से कर्म करे। चूँकि साधारण मनुष्य फल की इच्छा रखकर ही कोई कर्म करते हैं, इसलिए चतुर व्यक्ति को फल प्राप्ति की इच्छा छोड़कर कर्तव्य करना चाहिए। उसे इस प्रमाद में नहीं पड़ना चाहिए कि वह कर्म करे ही नहीं। उसे कर्म तो हर हालत में करना है, किंतु फल बुद्धि से नहीं बल्कि कर्तव्य बुद्धि से। अनासक्त भाव से कर्म का आचरण करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जैसे कर्म करता है, वैसे ही अनासक्त हुआ ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ कर्म करे। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, फिर भी अहंकार से मुक्त व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। यही एक कारण है जिसके कारण मनुष्य कर्म से आसक्त हो जाता है, कर्म से बंध जाता है और अपने आप को कर्ता मान लेता है। इसी के कारण वह बंधन में फंसता है। अगर व्यक्ति अपने आप को कर्ता न माने और कर्तव्य समझकर सिर्फ कर्म करता चले, तो वो कर्म की आसक्ति से दूर हो सकता है, निष्काम होकर कर्म कर सकता है। गीता के अनुसार आत्मा स्वभावतः कर्ता नहीं है। अज्ञानवश वह अपने आप को कर्म करने वाला समझ लेती है। वस्तुतः पुरुष प्रकृति से भिन्न है। अतः सांसारिक बंधन से मुक्त होने का उपाय यह है कि व्यक्ति ईश्वर को विश्व का संचालन मानते हुए अपने स्वरूप को अच्छी तरह समझते हुए तथा प्रकृति से अपने को भिन्न मानते हुए कर्म करता रहे। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए सांसारिकता से परे रहता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से बाहर रहता है, आसक्ति त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि से समान बुद्धि रखकर कर्म करना चाहिए। अपने समस्त कर्मों और उनके परिणामों को ईश्वर के समीप ईश्वर में अर्पित कर आशा रहित और ममता रहित होकर अनासक्त भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म है। गीता मनुष्य को मनोवैज्ञानिक क्षमता के अनुसार कर्म करने का उपदेश देती है। संसार में सभी प्रकार के व्यक्ति नहीं होते। किसी में ज्ञान की प्रधानता होती है, किसी में भक्ति भावना की प्रधानता होती है, तो किसी में कर्म की प्रधानता होती है। गीता विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न मार्ग बताती है। गीता में 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं, योग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। ज्ञान की प्रधानता रखने वाले व्यक्तियों के लिए ज्ञान मार्ग है। भक्ति भावना में अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भक्ति मार्ग है और कर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कर्म मार्ग है। ये तीनों मार्ग व्यक्ति को एक ही लक्ष्य यानी कि मोक्ष या आत्मदर्शन की प्राप्ति कराते हैं। इन मार्गों या योगों में कोई विरोध नहीं है। गीता के नीति शास्त्र में तीनों गुणों रज सत्व तम का सुंदर समन्वय हुआ है। सत्व ज्ञान उत्पन्न करता है, रज राग उत्पन्न करता है और तम अंधकार उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में सत्व से सुख, रज से दुख, तम से सुख दुख से भिन्न भावना की उत्पत्ति होती है। गीता के अनुसार इन तीनों गुणों के प्रभाव से विश्व मुक्त हो रहा है। इस प्रकार गीता में निष्काम कर्म का सुंदर उपदेश पूरी संसार में मानव जाति को दिया गया है। अगर
मनुष्य निष्काम कर्म को जीवन में अपनाता है तो वो कर्म की आसक्ति से, बंधन से, कामनाओं से मुक्त होकर कर्म की ओर, निष्काम कर्म की ओर आसक्त होकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आज भी जब हम किसी दुविधा में होते हैं या किसी ऐसे संकट में होते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उस समय गीता का निष्काम कर्म योग याद आता है कि हमें सिर्फ अनासक्त भाव से, सिर्फ कर्म को अनासक्त भाव से कर्म के अधिकारी के रूप में ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ हमारा अधिकार कर्म करने पर ही है। कर्म फल की इच्छा को त्याग कर अगर हम कर्म करें, कर्तव्य भावना से कर्म करें, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।